welcome to my YouTube channel. Savera Nazir here. I hope everybody is doing well. In today's video we'll talk about how to shift from CA Inter to ACCA. बहुत से स्टूडेंट्स जो CA Inter के बाद ACCA में शिफ्ट होना चाहते हैं या CA के साथ ही ACCA को परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती. So in this video I will try my best to cover maximum and to answer you all queries. स्टिल कोई क्यूरी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई. इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनकी मैं आपको एक जस्ट टाइटल बता दूं, जिसमें व्हाट इज़ ACCA, किन लोगों को ACCA परस्यू करना चाहिए, देन ACCA में कितने लेवल्स होते हैं, टोटल पेपर्स कितने होते हैं, और CA इंटर के बाद आप किन पेपर्स में कितने पेपर्स में एग्जाम्शन मिलेगी, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम्शन आप किस तरह अवेल कर सकते हैं, आई कैप से ट्रांसक्रिप्ट आपने किस तरह मंगवाना है. ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि एज पर ACCA रिक्वायरमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चाहिए होता है फॉर एग्जाम्शन. और जो लास्ट कंसेप्ट जिस पर हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ फ़ी वेवर. फ़ी वेवर बेसिकली आपके ACCA के टोटल एक्सपेंस को रिड्यूस करता है. आपको आई कैप के स्टूडेंट होने की वजह से 2,03,000 का फी वेवर मिलता है फ्रॉम ACCA. बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ये है कि एक स्टूडेंट जो अभी CA इंटर करके आया है वो ACCA में किस तरह इनरोल होगा बाय टेकिंग ऑल बेनिफिट्स. इंशाल्लाह विल कवर दिस. सो वीडियो को एक ऑफिशियल स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल as a token of appreciation, and do share this video with your friends too if you feel this video is helpful. जो पहली बात मैं करना चाहूँगी that is what is ACCA. ACCA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड UK डिग्री है जो कि मोर देन 180 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है. ACCA आपको ग्लोबली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. पाकिस्तान में जो साइनिंग अथॉरिटी है वो एक CA डिग्री होल्डर के पास है. मीन के जो भी कंपनीज अपने ऑडिट करवाती हैं और ऑडिट रिपोर्ट पर जो साइन होते हैं वो एक CA डिग्री होल्डर के होते हैं, एक CA क्वालिफाइड पर्सन के होते हैं. ACCA जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन नहीं कर सकता. इवन कि कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जो कि CA के अलावा हैं वो आप ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते. ये मोनोपली सिर्फ CA क्वालिफाइड पर्सनस के पास ही है पाकिस्तान में, और किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है. लेकिन वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो ये बेनिफिट जो है वो ACCA मेंबर्स को भी प्रोवाइड करती है कि ACCA मेंबर किसी ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर ले. मीन उनको सिग्नेटरी पावर दी जाती है. अब उन कंट्रीज़ के अगर मैं नेम लूँ तो उसमें दुबई, UK, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ और ममालिक हैं. इनमें एक ACCA मेंबर किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है. जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दैट इज किन लोगों को ACCA परस्यू करना चाहिए. इसमें मैं दो टॉपिक्स पर बात करना चाहूँगी. जो पहला टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपना फ्यूचर आउटसाइड पाकिस्तान देख रहे हैं देन जो है वो आपको ACCA परस्यू करना चाहिए. लेकिन अगर आप अपना प्रोफेशन और अपनी नेक्स्ट फ्यूचर जर्नी को पाकिस्तान में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं सो आई सजेस्ट यू कि आप अपना CA ही कंप्लीट करें, अपनी CA क्वालिफिकेशन को ही परस्यू करें. देन देयर इज़ नो नीड टू शिफ्ट टू ACCA. आप एक बार अपनी क्वालिफिकेशन CA कंप्लीट कर लें देन यू कैन मूव टूवर्ड्स ACCA. लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए विद इन पाकिस्तान वो आपकी CA होनी चाहिए. लेकिन इफ़ यू वांट टू मूव अब्रॉड देन अब्रॉड बहुत ज़्यादा ना प्रिविलेज मिलता है ACCA वालों को. इवन कि CA पाकिस्तान से ज़्यादा ACCA वालों को प्रिविलेजेस होते हैं आउटसाइड पाकिस्तान. तो अगर आप अपना फ्यूचर आउटसाइड पाकिस्तान देखना चाहते हैं देन यू कैन गो टूवर्ड्स ACCA डिग्री. जो सेकंड रीज़न इसमें मैं डिस्कस करूँगी दैट इज़ फाइनेंशियल वायबिलिटी. इसमें ये कवर होता है कि देखें आपको पता होगा कि ACCA की जो सब्सक्रिप्शन फीसिस हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आपकी एग्ज़ाम फ़ी है, एग्जाम्शन फ़ी है, ये सब कुछ जो है ये पाउंड में कोट होती है. और पाउंड में जब आप इसको PKR में कन्वर्ट करोगे तो ये एक लमसम अमाउंट बन जाती है. नेक्स्ट आप देखोगे भी तो आई बिलीव इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव डिग्री. अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है और आप फाइनेंशियली तौर पर वाइबल हो देन यू कैन परस्यू दिस डिग्री. अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी क्योंकि इसकी फीसिस
ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सीए। ये 2 रीजंस थी जिसकी बेसिस पे आपने डिसाइड करना है कि आपको एसीसीए परस्यू करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट मैं आपको एसीसीए के एक जनरल स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, दैट व्हाट इज़ एसीसीए और एसीसीए में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का क्या लेवल है। इससे ये बेनिफिट होगा हमें कि नेक्स्ट आपको फी स्ट्रक्चर और जो एग्जाम्पशंस मिलेंगी उसको अंडरस्टैंड करने में ईज रहेगी। एसीसीए के टोटल 3 लेवल हैं और 13 पेपर्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट करते हैं, उन 3 लेवल्स में लेवल 1 जो है वो आपका अप्लाइड नॉलेज का है जिसमें 3 पेपर्स होते हैं। लेवल 2 जो है वो आपका अप्लाइड स्किल लेवल है जिसमें 6 पेपर्स होते हैं। एंड लेवल 3 जो है उसमें आपने 4 पेपर्स अटेम्प्ट करने होते हैं फॉर क्वालिफिकेशन। जो लेवल 3 है उसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं। उन 6 पेपर्स में से आपको 4 पेपर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जो एसीसी है उसने ये किया हुआ है कि जो आपका लेवल 3 है जिसे आप प्रोफेशनल लेवल कहते हो, इसमें 2 पेपर तो कंपल्सरी कह दिए ना कि ये 2 पेपर आपने अटेम्प्ट करने लेवल 3 में। लेकिन जो रिमेनिंग 4 पेपर्स है ना उसमें आपको ऑप्शन दिया है कि आप कोई से 2 पेपर जो है वो चूज़ कर लो, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था एसीसीए का कि 3 लेवल्स होते हैं और 13 टोटल पेपर्स होते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने सीए इंटर कर लिया है तो देन आपको कितनी एग्जाम्पशंस मिलेंगी। सीए इंटर की मैं बेसिकली जो है वो कॉन्वर्सेशन लेकर चलूँगी और लास्ट में मैं बस आपको इतना बता दूंगी कि अगर आपने सीए फाइनल्स के भी अगर कोई पेपर पास कर लिया तो उसमें मज़ीद आपको क्या एग्जाम्पशन मिल सकती है। लेकिन करंटली हम सीए इंटर की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। अगर आप सीए इंटर कर चुके हैं तो आपको एसीसी के 7 पेपर्स में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। मीन्स एसीसी लेवल 1 कम्प्लीटली एग्जाम्ड हो जाएगा, एसीसी लेवल 2 के 4 पेपर्स एग्जाम्ड होंगे और 2 पेपर्स आपको अटैम्प्ट करने होंगे और लेवल 3 आपको कम्प्लीटली अटैम्प्ट करना होगा। ये थी सीए इंटर की स्टोरी। अगर आपने अब सीए फाइनल्स के भी अगर कोई पेपर पास किया है तो देन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने सीए फाइनल्स में सीफैप 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर एंड सीफैप 3 बीएफडी जिसे कहते हैं बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, अगर आपने ये 2 पेपर सीए फाइनल्स के पास कर लिए हैं तो आपको मज़ीद 2 एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। फिर आपकी टोटल एग्जाम्पशंस हो जाएंगी 9 और आपको सिर्फ लेवल 3 अटैम्प्ट करना पड़ेगा एसीसीए का फॉर एसीसीए क्वालिफिकेशन। थर्ड जो मैं बात करूंगी वो इस टॉपिक पे है कि अगर आप सीए क्वालिफाई कर गए हो एंड देन आपको एसीसीए क्वालिफिकेशन लेने के लिए कितने पेपर्स देने पड़ेंगे। देखें जो एसीसी है ना उसने ये कहा है कि मैं मैक्स आपको ना 9 एग्जाम्पशंस दे सकता हूँ। कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हो, नॉट इवन आईकैप, आईसीएमए हो, पिफा हो, इवन कि उनको तो हमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पशंस मिलती हैं एज अ सीए पर्सन। तो वो कह रहे हैं कि हम एसीसी वाले ये कहते हैं कि आपको 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन मैक्स मिल सकती है। बेशक आप सीए क्वालिफाई करके आ जाओ, फिर भी इट मीन्स कि आपको एसीसी का लेवल 3 हर हाल में क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें 4 पेपर आपने पास करने होते हैं, देन आपको क्वालिफिकेशन मिलती है। ये हो गई थी एग्जाम्पशन की बात। अब नेक्स्ट मूव कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। ये जो मैं आपको रेट्स बताऊंगी ये 2023 और 24 के लिए एप्लीकेबल है। एसीसी में आपको एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ती है जो कि 45 पाउंड्स है और एक एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो तो वो 58 पाउंड है, ठीक है। और अगर आपने 1 जनवरी 2024 को आपने एडमिशन लिया एसीसी में तो आपको जो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगी वो होगी 58 पाउंड्स। और अगले साल जब 1 जनवरी 2025 को आप अगेन एनुअल सब्सक्रिप्शन दोगे तो वो 134 पाउंड हो जाएगी। मीन्स कि जो फर्स्ट टाइम एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो डिस्काउंटेड प्राइस है और 1 साल के बाद जो आपको देनी पड़ेगी वो 134 पाउंड्स है। और स्टिल अगर आपने अगले साल दोबारा फिर देनी है तो फिर तो एसीसी की वेबसाइट पे न्यू रेट्स अपडेट हो जाएंगे, लेकिन अभी के रेट के लिए वो 1 जनवरी 2026 में भी 134 पाउंड्स ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये इनिशियल रजिस्ट्रेशन और एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको क्लियर हो गए हैं। एनुअल रजिस्ट्रेशन इज़ 45 पाउंड्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस इज़ 58 पाउंड्स। अब जो है वो मैं एसीसीए पेपर एग्जाम्पशन क्लेम करने पर आपकी कितना एक्सपेंस आएगा उसको मैं आपको बताती हूँ। जो एग्रीगेट अमाउंट है वो मैं लास्ट पे आपको कोट कर दूंगी कि इन एग्रीगेट आपका कितना एक्सपेंस आएगा।
लेकिन हर लेवल के पेपर में जो आपने एग्जामिशन फ़ी पे करनी है मैं उसका आपको बता देती हूँ। जो ACC का लेवल 1 है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसमें 3 पेपर होते हैं। हर पेपर की एग्जामिशन फ़ी होती है 84 पाउंड्स। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ 252 पाउंड्स। तो आपका लेवल 1 की एग्जामिशन फ़ी आपकी 252 पाउंड्स होगी। ACC लेवल 2 में 6 पेपर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप CA इंटर के बाद आ रहे हो तो आपके लेवल 2 के सिर्फ 4 पेपर एग्जाम होंगे और हर पेपर की आपको 111 पाउंड फ़ी सबमिट करनी होगी। लेकिन अगर आप CA फाइनल्स के भी 2 पेपर दे दिए तो फिर आपका लेवल 2 कंप्लीट एग्जाम होगा। और फिर जो आप 111 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 666 पाउंड्स आपकी टोटल फ़ी होगी। अब लेवल 3 पे बात कर लेते हैं। लेवल 3 जो है वो आपका कभी भी एग्जाम नहीं होता, ये हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं। ये आपको फॉर क्वालिफिकेशन हर हाल में इसको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा और इसके 4 पेपर जो है वो आपने देने होते हैं। इसमें एग्जामिशन फ़ी नहीं होती, इसकी एग्ज़ाम फ़ी होती है और इन चारों पेपर्स की एग्ज़ाम फ़ी डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पेपर जो लेवल 3 में है वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का है, जिसकी फ़ीस है 238 पाउंड्स। और जो बाकी के 3 पेपर देने हैं वो 170 पाउंड ईच। ये लेवल 3 की फ़ीस थी। अच्छा, एज्यूमिंग कि आपने CA इंटर किया है तो आपको लेवल 2 के भी 2 पेपर देने हैं, तो हर पेपर की फ़ी जो लेवल 2 में है वो 135 पाउंड्स है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट मैं ना आपको इसका एक एग्रीगेट बता देती हूँ कि आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो ACC को परस्यू करने में कितना आएगा। ये एक्सपेंस कोट करते हुए हम एज्यूमिंग कि आपने एक बार ही एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी है, मीन्स आप ACC क्वालिफाई विद इन 1 ईयर करोगे। हर पेपर आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालोगे। देन मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो फ़ी है ना वो कितनी बनेगी। दैट इज़ $1817, मीन $1817, $1817। अगर इसको आप पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, अब मैं जो कन्वर्जन रेट लगा रही हूँ दैट इज़ 356.96 का कन्वर्जन रेट यूज़ कर रही हूँ। इसको अगर आप 1817 पाउंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 6,48,596 रुपीज़। तो इतना आपका एक्सपेंस बनेगा। एग्जूमिंग आपने इनिशियल रजिस्ट्रेशन भी 1 टाइम दी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन भी एक बार दी है और एग्जामिशन फ़ी भी, और आपने जो एग्ज़ाम फ़ी है वो भी 1 टाइम दी है, ठीक है। एक और डिस्क्लेमर यहाँ पर कि ये जो अमाउंट है ये विदाउट टैक्सेस है, मीन्स इसमें से टैक्सेस आपने एक्सक्लूड कर देने। आप अपना मार्जिन रखें कि 30 से 32 हज़ार के आपको टैक्सेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो ये ऑलमोस्ट आपकी जो फिगर है ये 6,80,000 तक पहुँच जाएगी आपका एक्सपेंस। ये रेट मैंने ACCA ग्लोबल जो ACCA की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ली है। ACCA बॉडी ने समटाइम्स जो इंस्टीट्यूट ACCA बॉडी के साथ लिंक्ड हैं उनके साथ कुछ फ़ी एडजस्टमेंट की होती है। तो मे भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई करें तो आपको कुछ फ़ी वेवर मिल जाए। अब फ़ी वेवर की बात हो रही है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट। जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ी वेवर इज़ बेसिकली द रिडक्शन इन टोटल एक्सपेंस ऑफ ACCA। ACCA ने ICM में क्वालिफाइड, CA इंटर पर्सन और PIFA मेंबर, इन 3 लोगों को 2,03,000 का फ़ी वेवर ऑफर किया है। और ऐसे नहीं होता कि ये फ़ी वेवर सारा साल अवेलेबल हो, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ओपन होती है अपॉर्चुनिटी कि आप फ़ी वेवर जो है वो क्लेम कर सकते हो फ्रॉम ACCA और देन क्लोज हो जाती है। अभी 2024 में जो ACCA ने कहा है कि वो फ़ी वेवर देगा वो मिड जुलाई में देगा, मिड जुलाई 2024। और इसमें ये भी है कि फ़ी वेवर अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो, लाइक आपने ACCA ग्लोबल की वेबसाइट ओपन की और आपने खुद को रजिस्टर करवाने के लिए वहाँ पर फॉर्म फिल किया और ख़ुद को रजिस्टर करवा लिया, अगर आप इस तरह खुद एडमिशन भेजेंगे देन आपको ये फ़ी वेवर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपना एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भेजना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट में 2 इंस्टीट्यूट आते हैं। एक इंस्टीट्यूट तो वो है ना कि जहाँ से आपने ACCA के लेक्चर्स परचेज़ करने हैं, और एक इंस्टीट्यूट वो है जिस तरह ICAP के डिफरेंट ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज़ में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में इसके रीजनल ऑफिसेज हैं ICAP के, और हेड ऑफिस कराची में है। इसी तरह ACCA के भी रीजनल ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज़ में।
आप उन ऑफिसेज़ में विज़िट करें और वहाँ उन ऑफिसेज़ के थ्रू भी आप अपना एडमिशन सेंड कर सकते हैं फॉर फ़ी वेवर क्लेम। ये था फ़ी वेवर के रिलेटेड जो मैं आपको बता सकती थी। लेट्स मूव टूवर्ड्स ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो ICAP प्रोवाइड करता है। ये किस्म का प्रूफ है कि स्टूडेंट ने CA के इतने पेपर्स पास कर लिए हैं। लेट्स से स्टूडेंट ने CA एंटर कर लिया है। एज पर ACCA डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन आपको ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए वो ये है कि आप ICAP से ये ट्रांसक्रिप्ट किस तरह मंगवा सकते हो। तो मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी कि ट्रांसक्रिप्ट आप ICAP से किस तरह मंगवा सकते हो। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप जो है वो ट्रांसक्रिप्ट किस तरह मंगवाएंगे, किस तरह अपने सिक्योर्ड पोर्टल पर जाओगे, किस टैब में जाना है और देन किस तरह ट्रांसक्रिप्ट ऑर्डर करना है। वंस यू ऑर्डर द ट्रांसक्रिप्ट एंड मेक पेमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट टू ICAP, देन विद इन 7 वर्किंग डेज आपको ट्रांसक्रिप्ट आपके घर ही ICAP कुरियर कर देगा, या किसी भी एड्रेस पे जो आपने मेंशन किया होगा ICAP को, उस एड्रेस पर आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ICAP आपको कुरियर कर देगा। अभी जो मोस्ट रिसेंट अटैम्प्ट है वो मार्च 2024 में ACCA के पेपर्स हर 3 मंथ्स बाद होते हैं। लाइक अभी मार्च में है, देन जून में हो गए, देन सितंबर में एंड ऑनवर्ड। तो अभी मार्च में पेपर्स हैं और इसको अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो लास्ट डेट टू अप्लाई 28 और 29 जनवरी है। आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्जामिशन फ़ी वगैरह सबमिट करवा कर तो ACCA के पेपर के लिए ख़ुद को इनरोल करवा सकते हैं। ये स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपेयर हो रहे हैं जो कि आपको रिक्वायर हैं फॉर ACCA रजिस्ट्रेशन। आप इसको एक बार रीड कर लो और अगर किसी डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको टाइमली रिप्लाई कर दूँ। अभी मैं ना, चूँकि मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैं ना आपको एक जर्नल सी समरी इसमें प्रोवाइड कर देती हूँ। मेरे वर्ड्स जो मैं आपको कहना चाहूँगी, फर्स्ट ये है कि ACCA में आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज आपको स्टार्ट में ही एक लमसम अमाउंट पे करना पड़ेगी। देन आपने एग्जाम्शंस क्लेम करनी है, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद अगर आपको नीड है कि आपने लेक्चर्स लेने हैं ACCA के एंड देन ही आप पेपर में अपेयर हो सकते हो, तो देन डेफिनेटली टेक लेक्चर्स एंड देन अपेयर इन द एग्ज़ाम, क्योंकि ACCA की एग्ज़ाम फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 40,000 प्लस होती है। अगर आप $170 या जो भी मैंने पीछे रेट्स बताए उनको कन्वर्ट करें PKR में तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ट्राई करना है कि एज एन अटैम्प्ट इसको लेकर नहीं चलना, बल्कि इस नीयत से पेपर में जाना है कि आप इसको क्वालिफाई करें। और इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको 15-20 हज़ार रुपया खर्च करके किसी इंस्टीट्यूट से लेक्चर लेने पड़ेंगे तो आप लें, ताकि एक श्योरिटी के साथ एग्ज़ाम में बैठो और अपने पेपर को क्लियर कर लो। और जो ट्रांसक्रिप्ट आपने ICAP से मंगवाना है उसकी मैं फ़ी आपको यहीं बता देती हूँ, दैट इज़ 2530 रुपीज़। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।